हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले वाले वीडियो से आपको कंसंट्रेशन यूनिट्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आए ना? हाँ, तो अभी इसको मैंने आज जो वीडियो बनाया है वो एनसीईआरटी के जो कंसंट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, केवल उनको, ओनली कंसंट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो आपको बुक में मिल ही जाएंगे। ओके, उन क्वेश्चंस को आप देखते जाओगे और सॉल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पे दिया है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर 1.5 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82 ग्राम मोल। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास दिया हुआ है 0.375 सोडियम एसीटेट का, वॉल्यूम उसका दिया हुआ है 500 ml और उसका मोलर मास सोडियम एसीटेट जो है ना उसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। इस फार्मूला से जब हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका मोलर मास आ जाएगा। वैसे उसमें दिया हुआ है तो जो यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है हमें ये यूज़ करना है 80.0245 ग्राम पर मोल। अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर मास, है ना, कि इस ये मोलर कंसंट्रेशन है, इस मोलर कंसंट्रेशन को बनाने के लिए हम कितना मास जो है वो सोडियम एसीटेट का यूज करें। तो आपको W इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोलरिटी का फार्मूला क्या है? मोलरिटी का फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं W/m, है ना। अब ये m और ये m सिमिलर हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको E से रिप्लेस किया है। वैसे E जो है वो इक्विवेलेंट वेट का सिंबल होता है, यहाँ पे हम इसको मोलर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो W/E × V, ठीक है। W/m की जगह मैंने क्या लिख दिया? मोलर मास का जो सिंबल लिख दिया वो E लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको यहाँ पे मास निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे EmV/1000, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ml में दिया हुआ है इसलिए हम 1000 करेंगे। फिर सारी वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। दिस इज द मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, कितनी मोलर कंसंट्रेशन है वो, वॉल्यूम 500 ml/1000, क्योंकि ये ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना था इसलिए 1000 हो गया। तो यहाँ से ये सीधा सीधा जो है वो आपका मास निकल के आ जाएगा। तो आप इसको इस फार्मूला को ऐसे याद भी कर सकते हो, है ना। इस फार्मूला को आप याद भी कर सकते हो कि यहाँ से जो फार्मूला है W निकालने के लिए EmV/1000 ये कर देंगे। मीनिंग समझ में आ गया ना। E मीन्स मोलर मास, यहाँ पे हम मोलर मास ही ले रहे हैं। मोलरिटी में मोलर मास लेते हैं, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास लेते हैं, ठीक है। E का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे E जो है मैं लिख भी देती हूँ, मोलर मास लिया है हमने यहाँ पे। M क्या है? कंसंट्रेशन, और V तो है ही वॉल्यूम, W जो है वो मास, ठीक है। ये सारे जो सिंबल्स है हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट मास इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट है 1.6 का। इसके अंदर क्या दिया गया है? डेंसिटी जो दी हुई है, नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन मास परसेंटेज में दिया हुआ है 69% मास परसेंट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी। ओके, टू थिंग्स आर गिवन हियर, one is the concentration, that is mass percent 69%, and the density is 1.41 gram per ml. Now to calculate the molarity, what is the formula required? W/E × V, है ना, यही फॉर्मूला है, बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए हमें, है ना, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। ऊपर जो है वो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी है और मास है। तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास बाय डेंसिटी, सिंपल। तो मास इसमें कितना लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में दिया हुआ है यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन का मास होगा वो कितना हो जाएगा? W। यहाँ पे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नहीं लेना है ना, क्योंकि डेंसिटी किसकी होती है? सॉल्यूशन की। तो मास भी टोटल किसका लेंगे? सॉल्यूशन का। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द 100, उसकी डेंसिटी 1.41। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो निकल के आ जाएगा। कितना वॉल्यूम आ रहा है? 70.92। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना, तो इससे आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसके अंदर मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए सब चीज़ आपके सामने है। मास कितना लेंगे? 69 ग्राम। अब हमने ये जो मास है ये 69 ग्राम क्यों लिया है? क्योंकि इसके अंदर 69% दिया हुआ है, तो मास हो गया 69 ग्राम। उसका मोलर मास कितना हो गया? 63। वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ 63 ग्राम पर मोल।
और वॉल्यूम जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया 70.92 ml। अब सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे W/m इंटू वी में और फिर कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इट इज़ 15.44 m। ठीक है, ये m यूनिट लगाया है, लिखने में कन्फ्यूजन लग रहा होगा ऐसे। तो ये हुआ आपका वन मोर क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 11 में। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको शुगर का मास दिया हुआ है। ग्लूकोज का मास मीन्स 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम सुक्रोज 20 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। जैसे इसमें मास दिया हुआ है 20 ग्राम, मोलर मास उसका हम कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, मोलरिटी इसमें कैलकुलेट करनी है ना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए W कितना हो गया 20 ग्राम, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला जो दिया हुआ है इसका C12H22O11, इसको आप ऐड करोगे 342 आ जाएगा। वॉल्यूम है लीटर में, डायरेक्ट दिया हुआ है 2 लीटर। ठीक है ना, तो सिंपल है, सारे वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर है एक और क्वेश्चन 17 में। 17 का जो क्वेश्चन है देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ है कि 15 पार्ट्स पर मिलियन, 15 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म है। तो उसका ये जो कंसंट्रेशन है इसको आपको परसेंटेज में, मास परसेंटेज में निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ, जैसे इसकी कंसंट्रेशन 15 पार्ट्स पर मिलियन है, यानी कि उसके 15 जो पार्टिकल्स हैं वो 1 मिलियन के अंदर डिजॉल्व है। टोटल जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 1 मिलियन, और उसके अंदर 15 जो है इसके पार्टिकल्स डिजॉल्व है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में किस में निकालते हैं, 100 में से कितना, है ना, हाउ मच इन 100, और इसमें कितना दिया हुआ है, मिलियन में से कितना है। तो मिलियन मीन्स 10 पावर 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन 1 मिलियन, दैट इज 10 पावर 6 सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हाउ मच 15 पार्ट्स। ठीक है, 10 पावर 6 में से ये कितना है 15 पार्ट्स, तो इसको 100 में से निकाल देंगे। इन 100 क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर -4 परसेंटेज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे परसेंटेज में निकाल सकते हो। तो अब उसमें दूसरा क्या निकालना है, मोललिटी, है ना, मोललिटी निकालनी है। पीपीएम में हमने कंसंट्रेशन से क्या निकाल लिया, उसका परसेंटेज में कंसंट्रेशन निकाला। अब उस परसेंटेज कंसंट्रेशन से मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे वो करना है। तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या चाहिए, W/m, मोललिटी में पूछा है सॉरी, W/m इंटू W। मोलर मास कितना है क्लोरोफॉर्म का, ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इट इज़ 118.5, तो दिस इज़ द मोलर मास। W कितना होगा, है ना, मास, क्योंकि जो मास हमने पहले कैलकुलेट किया था वो परसेंटेज में है। अब यहाँ पे हमें जो मास है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो 100 ग्राम सॉल्वेंट कंटेन कितना, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम में कितना हो गया 15 इंटू 10 पावर -4 ग्राम। देयरफॉर 1 kg सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूशन होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम है ये। ओके, तो अभी हमने जो पहले निकाला था पार्ट्स पर मिलियन में, उसका कंसंट्रेशन था, उसको पहले कन्वर्ट किया परसेंटेज में। फिर जो परसेंटेज में कंसंट्रेशन है उसको अब हमें कन्वर्ट करना है मोललिटी में। ठीक है, मोललिटी में उस कंसंट्रेशन को निकालना है। तो मोललिटी में कंसंट्रेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या है, दैट इज W/m इंटू W, है ना, ये हमने पहले पढ़ लिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए पहले उसका चाहिए हमें m, मोलर मास, है ना। तो मोलर मास कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया 118.5, फार्मूला से आ गया। अब आपको W कैलकुलेट करना है, यानी कि यहाँ पे W का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वहाँ जो कंसंट्रेशन है वो परसेंटेज में है, तो उससे हमने लिखा परसेंटेज मीन्स 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच, दिस 15 इंटू 10 पावर -4 ग्राम सॉल्यूट, है ना, ये 100 में हो गया। यहाँ पे कितने में निकालना है 1 kg में, तो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट कितना हो गया, दिस वन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या आ गया आपका W, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो 100 में था उसको हमने 1000 ग्राम में निकाल लिया, तो वो हो गया यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप इसको फॉर्मूला में रख दोगे, क्या लिखा, W कितना लिख दिया 1.5 10⁻⁻², ये W हो गया, ये क्या हो गया मोलर मास। मास जो है वो सॉल्वेंट का जो मास है वो 1 kg है। तो ये आपने कंप्लीट किया, आपका ये आंसर आ गया मोलैलिटी में। अभी देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पे हमने ये 1 kg जो है वो सॉल्वेंट का मास था, सॉल्यूशन का मास जो है उसको सॉल्वेंट का मास कैसे लिख रहे हैं। तो भाई इसके अंदर ये बहुत कम अमाउंट है, नेग्लिजिबल है ना, 0.0015 करके आएगा ये, तो ये बहुत कम अमाउंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे 1+ करके ये लिखोगे तो भी ये चलेगा, लेकिन उससे आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, ये जो मास जो था ये सॉल्यूशन का था ना, सॉल्यूशन में से यहाँ पे मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, यानी कि 1 - दिस शुड बी, लेकिन उससे कैलकुलेशन खाली टिपिकल होगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहेगा, इसलिए हम उसको 1 का 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है 1, दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। हो गया, ओके। अभी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1.29। ठीक है, 29 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन जो है वो मोल फ्रैक्शन में दिया हुआ है 0.04, और मोलरिटी में फिर उसका कंसंट्रेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इथेनॉल का मोलरिटी में कंसंट्रेशन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको समझना है। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन मीनिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन याद होगा आपको Na/Na+NB। यहाँ पे Na क्या लिया है हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, NB हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट NB। ठीक है, NB को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम लेते हैं ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कितना लिया है 1 लीटर, क्योंकि हम मोलरिटी में कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वाटर कितना लेना पड़ेगा 1 लीटर। तो जब 1 लीटर वाटर हम लेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने होंगे, तो ये हो गया 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपॉन 18 ये हो गया 55.55 मोल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। अब Na कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू NB की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। ओके, क्या लिखा, Na अपॉन ये मैंने लिखा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये तो दिया हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन x कितना है 0.04। तो इससे आप स्टेप बाय स्टेप नंबर ऑफ मोल्स A के कैलकुलेट करोगे। कैसे करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इधर लेके गए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, आ रहा होगा आपको समझ में। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, Na माइनस 0.04 Na है ना, दैट इज इक्वल्स टू 2.22। यहाँ से Na का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया ये 2.31। 2.31 जो है वो किसका नंबर ऑफ मोल्स है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोलरिटी के फार्मूला में क्या लिखेंगे, N/V लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल से रिलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम तो कितना है 1 लीटर है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं 2.31, तो इट इज इक्वल्स टू 2.31 m। यही इसका मोलर कंसंट्रेशन हो गया। तो कहने का मतलब जो उसका नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन के अंदर। आई बात समझ में। तो इस तरह से मैंने आपको मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे कंसंट्रेशन बेस्ड, वो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो ऑब्वियसली आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।